Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today we will start our chapter number 3, atomic structure. In this chapter we will define the history of atom, how atomic structure and जो भी आज हम मॉडर्न जो हम पढ़ रहे हैं एटम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से पहुंची है, स्टार्टिंग क्या था, फर्स्ट थ्योरी क्या है, फिर सेकंड थ्योरी क्या है, और आज जो हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह से कौन से सीक्वेंस में किस तरह से ये हम तक पहुंचा है। तो सबसे पहले इन द 15th सेंचुरी द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटमस वर्ड जो था ये उन्होंने कहा कि तमाम मैटर जो है वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम या नॉट कटेबल पार्टिकल्स, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, अनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में जॉन डाल्टन ने एटम से रिलेटेड थ्योरीज पेश करी, जिसके कुछ पॉइंट या पोस्टुलेट ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द पोस्टुलेट्स आर फर्स्ट पोस्टुलेट या मेन पॉइंट इज द ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर कंसिस्ट करते हैं या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के उससे कंबाइन होकर के बने हुए। सेकंड, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट हैविंग सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द एटम ऑफ द वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। अब इस सेकंड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि तमाम एलिमेंट्स के, अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी उनका सेम साइज है, उनका मास भी सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। बट अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें, जैसे अगर सोडियम या हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं या हम सोडियम या पोटेशियम एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम जो दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के एटम्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट इज दैट द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंपाउंड्स कब फॉर्म होंगे, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन एक सिंपल होल नंबर रेशियो में जो है एटम्स कंबाइन होंगे। कभी भी एटम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो रहा, वो किस में हो रहा है, होल नंबर रेशियो में हो रहा है। जैसे अगर हम वाटर के फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं तो देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन एंड मेक अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास होल नंबर रेशियो में है। नंबर 4th पॉइंट क्या है इस थ्योरी का, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंपल रीअरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, और इसमें इस पॉइंट के जरिए से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूफ हो रहा है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या चेंज आया वो हम कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बाद में चेंज हो गए, मगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो आज भी एज इट इज, यानी कि पॉइंट नंबर 3 और 4 अनचेंज है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 जो है वो चेंज हो गए। क्यों क्या चेंज आया पॉइंट नंबर 1 में? पॉइंट नंबर 1 जो ये कहा जा रहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, तो बाद में जब फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए तो ये बात जो है वो गलत साबित हो गई कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर उससे भी स्मॉलेस्ट कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद थे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। सेकंड पॉइंट जिसमें ये कहा गया कि ऑल एटम ऑफ द एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अगर हम एटम्स को देख रहे हैं तो तमाम एटम्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव
different mass number because the definition of isotope is the atom of the same element having same atomic number but different mass number। तो उनका atomic mass जो है वो चेंज होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर चेंज हो गया जब आइसोटोप डिस्कवर हुए, तो उसके बाद ये 2 पॉइंट जो हमारे पास चेंज हो गए। उसके बाद हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स हमने यूज करा, वो डिस्चार्ज ट्यूब था। डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटर्स हमने यूज किया। इसमें जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो जे थॉमसन है, जिन्होंने इस पर वर्क करा और 1897 में इन्होंने ये वर्क करा। अब जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह थी उस ऑपरेटर्स को, वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपको सामने जो ऑपरेटर्स है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड मौजूद हैं जिन्हें हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है और सिलेंड्रिकल ट्यूब को वैक्यूम के जरिए से भी कनेक्ट किया है, वैक्यूम पंप के जरिए से। यानी यहाँ पर से तमाम एयर जो भी मटेरियल पार्टिकल्स थे उसको वहां से निकाल दिया गया है। अब ये एक वैक्यूम है जहाँ पे किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। और जैसे हम इस यहाँ से करंट पास करते हैं तो हम कुछ ब्लूइश जो स्ट्राइक्स है या कुछ ब्लूइश लाइट जो है हम देखते हैं और कुछ पार्टिकल्स देखते हैं जो मूव कर रहे हैं कहाँ पर, कैथोड टूवर्ड एनोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। कुछ इन रेस को हमने कैथोड रेस का नाम दिया क्योंकि ये रेस जो थी कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी और तो इसी वजह से इनका नाम जो है कैथोड रेस रखा गया। बाद में इनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई किया गया कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। दे काज द शेड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ टुवर्ड द एनोड प्रूविंग दैट दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से लाइट जो है शेडो फॉर्म करती है और हम लाइट के लिए कहते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसी तरह से कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम इनके रास्ते में इनके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो वो उसका शेडो फॉर्म होता है। दे कॉज अ लाइट पैडल व्हील टू रोटेट शोइंग दैट दे आर अ मटीरियल पार्टिकल। ये जो रेज हैं ये मटीरियल पार्टिकल है बिकॉज ये एक पैडल व्हील को रोटेट करने की एबिलिटी रखती है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज है दीज रेज ऑल्दो इनविजिबल कॉज सम मटीरियल टू ग्लो और प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये रेज वैसे तो इनविजिबल है लेकिन ये कुछ ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जो फ्लोरेसेंस यानी चमक पैदा करते हैं, जो ग्लो करते हैं, इसलिए ये हमें नजर आते हैं कि जो ब्लूइश हमने लाइट कहा था कि ये ब्लूइश जो लाइट्स आपको नजर आ रही थी जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। They are deflected toward the positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged particles. जब हम इन रेज को किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं या वहां से पास करते हैं तो ये रेज जो है ये रेज जो है ये मूव करती हैं पॉजिटिव प्लेट की, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये पार्टिकल्स जो ये रेज हैं ये कंसिस्ट करती हैं किस पर, नेगेटिव चार्ज पर, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन रेज का पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न होना, डिफ्लेक्ट होना इस चीज को प्रूव करता है कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नंबर 5 पॉइंट में हमें चार्ज अपॉन मास रेशियो को शो कराए। द E upon m ratio of cathode particle is 1.7588 into 10 की पावर 8 coulombs per gram. Same for all electrons regardless of any gas in the tube. अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम कोई भी गैस यहाँ पे यूटिलाइज करें उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हर इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेम है, यानी कोई भी अगर हमने यहाँ पे जो गैस यूज करी है वैक्यूम ट्यूब में जो हमने जो गैसेस यूज कर रहे हैं वहां पर ये चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, उससे नेचर ऑफ गैस पर कोई इफेक्ट नहीं होता।
लास्ट एंड 6 पॉइंट, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। जो हमने आपको सेकंड पॉइंट में जो हमने कहा था कि ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं, तो मटेरियल पार्टिकल होने की वजह से वहाँ पर जो मूवमेंट होती है पैडल व्हील को मूव करने की वजह से हमने कहा है कि ये वहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। इनमें कुछ, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। ये 6 प्रॉपर्टीज हमने कैथोड रेज की आपको एक्सप्लेन करी बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको एक्सप्लेन करी, उसके साथ साथ 6 प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करी है कैथोड रेज की। अपना टॉपिक हम यहीं पे रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ।